अमृतसर का लाल ईंटों वाला रेलवे स्टेशन मास्टर थे चैन सिंह। चैन सिंह ने पाकिस्तान से आई हुई एक ट्रेन 10 डाउन एक्सप्रेस में जो दृश्य देखा, वह दृश्य उनकी मृत्यु तक, उनके अंतिम सांस तक उनके दिमाग से नहीं निकल पाया होगा। यदि हनी सिंह की जगह आप और हम होते और वो दृश्य इस प्रकार का देख लेते, तो हमारे भी दिमाग से इस प्रकार का दृश्य चित्र कभी भी नहीं निकल पाता। इस वीडियो में एक तो इस घटना के बारे में बात करूंगा। दो लड़के, एक कुलदीप सिंह और एक याकूब। कुलदीप सिंह जो लाहौर के रहने वाले थे, याकूब जो अमृतसर के रहने वाले थे। दोनों का धर्म अलग अलग, दोनों के देश अलग अलग, लेकिन दोनों की आयु समान, और दोनों के साथ जो उत्पीड़न हुआ वो लगभग एक जैसा। इस वीडियो का जो सोर्स है वो है फ्रीडम एट मिडनाइट, जो डोमिनिक लैपियर और लैरी कॉलिंस के द्वारा लिखी गई इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक है। आप देख रहे हैं भूपेंद्र ऑफिशियल। आइए शुरू कर दें। कुलदीप सिंह नाम के एक व्यक्ति बताते हैं कि जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ उस समय उनकी आयु 14 वर्ष थी। उनका परिवार वर्तमान पाकिस्तान में जो लाहौर में आता है उसके उत्तर में एक गांव में रहता था। उस गांव में 600 की संख्या में मुसलमान रहते थे और 50 की संख्या में हिंदू और सिख आबादी रहती थी। जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ और दोनों ही स्थानों पर जब दंगे भड़के, तो कुलदीप सिंह ने देखा कि कुछ हथियारबंद दंगाई उनको मारने के लिए हथियार लहलहाते हुए उनके घर की तरफ आ रहे थे। वो भीड़ चिल्ला रही थी कि या तो पाकिस्तान छोड़ो या अपने प्राणों से हाथ धो लो। कुलदीप सिंह बताते हैं कि हमारा परिवार, जिसमें मैं, मेरे पिता और मेरी माता, हम वहां से अपनी जान बचाकर पास के ही घर में जाकर छुप गए। कुछ ही देर के बाद हमने देखा कि वो दंगाई हथियार लहराते हुए और कुछ दंगाई हथियारों के आगे मिट्टी के तेल से भीगे हुए कपड़े बांधकर हमारी ओर चले आ रहे। हमको जलाने के लिए, मारने के लिए हमने उस घर से उन पर ईंट पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। उन दंगाइयों ने एक सिख को पकड़ लिया और उसकी दाढ़ी में आग लगा। कुलदीप सिंह बताते हैं कि उस सिख ने जलते हुए, मतलब कि दाढ़ी में आग लगे लगे, एक मुसलमान के सिर पर पत्थर मारकर उसको मार दिया और फिर बाद में वाहे गुरु का नाम लेते हुए स्वयं भी प्राणों का त्याग कर दिया। कुलदीप सिंह ने आगे बताया कि मैं बहुत डर गया था और भागकर उस घर की छत पर चढ़ गया। वहां पर मैंने कुछ और ही नजारा देखा। वहां मैंने देखा कि बहुत सारी महिलाएं मां छत पर खड़ी हुई थी और उन्होंने आग लगाई। महिलाएं इस डर में थी कि वो दंगाई अगर यहां पहुंच गए तो उनका बलात्कार करेंगे, इसलिए उन्होंने छत पर आग लगाई हुई थी। उन महिलाओं में से कुछ के गोद में बच्चे भी थे। उन महिलाओं ने अपने बच्चों को उस आग में फेंका और उसके बाद स्वयं को भी आग लगा ली, आग में कूद गए। मुझसे यह सब देखा नहीं गया, यानी कि कुलदीप सिंह से यह सब देखा नहीं गया। अंधेरा हो चुका था और मैं उस घर की छत से कूदकर पास ही के एक पेड़ पर जाकर बैठ गया। 6 घंटे तक मैं उस पेड़ पर बैठा रहा। पेड़ पर बैठने के दौरान मैंने देखा कि दंगाइयों के द्वारा 2 लड़कियों को जो बेहोश थी उनको अपने कंधों पर टांग कर ले जाया जा रहा। और उस पूरी बस्ती में से मात्र हम 3 लोग ही बचे थे। एक मैं, मतलब कुलदीप सिंह, और 2 लड़कियां जिनको ले जाया जा रहा था, जो बेहोश थी। कुलदीप सिंह आगे कहते हैं कि जो लोग जल गए थे उनकी बहुत बदबू आ रही थी, काफी देर से बदबू आ रही थी। मैं पेड़ से उतरा और उतरकर पास ही के भूसे के ढेर में जाकर छिप गया। मैं रो भी नहीं पा रहा था, केवल सुबक रहा था। मैं इस उम्मीद में कि मेरे माता पिता बचे हैं या नहीं, उनको ढूंढने के लिए गया। मेरे दिमाग में यह सवाल चल रहा था कि या तो उनको मार दिया गया होगा या फिर स्वयं उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया होगा। जब मैं उनको ढूंढने के लिए गया, मैंने देखा एक कमरे में जहां पर बहुत सारी लाशें पड़ी हुई थी और मैं उन सभी को जानता था। फर्श पर रक्त था, चारों तरफ खून ही खून था। मैंने ढूंढने की कोशिश की मेरे माता पिता को, लेकिन मैं पहचान नहीं पाया। वहीं पास में एक छुरा था, उससे मैंने अपने केसों को काटा ताकि मैं मुसलमानों जैसा दिख सकूं। और उसके बाद
फिर अपने प्राण बचाते हुए मैं वहां से चला गया। एक घटना और लूंगा याकूब की, लेकिन उससे पहले अमृतसर का जो लाल ईंटों वाला रेलवे स्टेशन, वहां की घटना के बारे में आपको जानकारी देता हूं। उसके बाद फिर याकूब के बारे में भी बात करेंगे। अमृतसर का लाल ईंटों वाला रेलवे स्टेशन, स्टेशन मास्टर चैन सिंह, स्टेशन मास्टर थे चैन सिंह। चैन सिंह नीले रंग की टोपी पहने हुए थे, हाथ में लाल रंग की झंडी थी। ट्रेन आने वाली थी और ट्रेन की झंडी को दिखाकर रुकवाने वाली थी। प्रतिदिन की तरह उस दिन भी स्टेशन पर बहुत भीड़ थी। आसपास की धर्मशालाएं, प्लेटफॉर्म और बहुत सारे लोग वहां पर खड़े हुए थे, इस उम्मीद में कि जब वहां पर ट्रेन आएगी तो ट्रेन से जो लोग उतरेंगे या उनके उतरने से पहले वह ट्रेन में चढ़कर अपने लोगों की तलाश करेंगे, जिनको भागा दौड़ी में वो पीछे छोड़कर आ गए थे, या उनके गांव से अगर कोई व्यक्ति आया होगा तो उस व्यक्ति से पूछेंगे कि हमारे किसी मिलने वाले को तुमने देखा क्या। बहुत गहमा गहमी थी रेलवे स्टेशन, बहुत भीड़ थी। पाकिस्तान से चलकर ट्रेन 10 डाउन एक्सप्रेस, 8 डिब्बों की वो एक्सप्रेस। चैन सिंह ने लाल झंडी दिखाई और ट्रेन को रुकवाया। रुकवाने के बाद जैसी उम्मीद थी कि ट्रेन रुकते ही उसमें से लोग कूद कूद कर बाहर आएंगे, कुछ दरवाजे से बाहर आएंगे, कुछ खिड़कियों से बाहर आएंगे, और कुछ लोग जो बाहर खड़े हुए हैं रेलवे स्टेशन पर वह अंदर की तरफ भागेंगे अपने परिचितों को ढूंढने के लिए, अपने परिचितों का समाचार प्राप्त करने के लिए। लेकिन उस दिन हुआ इसका बिल्कुल विपरीत। जब ट्रेन रुकी तो ट्रेन रुकने के बाद ट्रेन की खिड़कियां सभी खुली हुई थी, लेकिन ट्रेन में से एक भी चेहरा बाहर झांक नहीं रहा था। स्टेशन मास्टर चैन सिंह को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर यह हुआ क्या यह ट्रेन खाली है। पाकिस्तान से 10 डाउन एक्सप्रेस। चैन सिंह ने दरवाजा खोला और दरवाजा खोलकर जैसे ही वो अंदर घुसे, उसके दिमाग में जो चित्र छपा, जो दृश्य उन्होंने देखा, वो चित्र, वो दृश्य उनके अंतिम सांस तक दिमाग से नहीं निकल पाया होगा। चैन सिंह ने देखा कि चारों तरफ लाशों के ढेर पड़े हुए हैं। दोनों सीटों के बीच में जाने का जो रास्ता होता है, एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे तक जाने का जो रास्ता होता है, वहां पर कटी हुई गर्दनें, टूटे हुए सिर पड़े, ऐसे शरीर पड़े हुए हैं जिनकी आंतें निकली हुई हैं, हाथ पैर अलग अलग कटे हुए पड़े हैं। चैन सिंह को वहां पर कुछ आवाजें सुनाई दी और इस प्रकार की आवाज थी जैसे कोई मुंह दबाकर सुबक रहा हो, रोया भी नहीं जा रहा हो किसी से। चैन सिंह ने कहा, घबराओ मत, आप अमृतसर आ चुके हो। यहां पर सभी हिंदू और सिख हैं, यहां पर आपकी सुरक्षा होगी। जब चैन सिंह ने यह कहा तो इतना सुनने के बाद जैसे मानो वहां जो मुर्दे थे उनमें से कुछ में प्राण आ गए, वो हिलने डुलने लगे। चैन सिंह ने देखा कि एक महिला जो सुबक रही थी वो रो रही थी और रोया भी नहीं जा रहा था, इतनी डरी हुई थी। उस महिला ने अपनी बगल में पड़ी हुई एक गर्दन को उठाया। चैन सिंह ने आगे जो दृश्य देखा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो अपनी मरी हुई माओ के पास बैठकर रो रहे थे। छोटे छोटे बच्चे दूध पीने के लिए रो रहे थे। कुछ पुरुष ऐसे थे जो बच्चों के ढेर में ऐसे अपने मरे हुए बच्चों को पहचानने की कोशिश कर रहे थे। चैन सिंह को अपनी ड्यूटी कर रही थी। चैन सिंह आगे एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में, दूसरे डिब्बे से तीसरे डिब्बे में, और ऐसे करके वो 8वें डिब्बे में अंत तक पहुंचे। पहुंचते पहुंचते चैन सिंह को उल्टी आने लगी। चैन सिंह जब ट्रेन से उतरे तो अंतिम डिब्बे पर सफेद अक्षरों में लिखा हुआ था कि पाकिस्तान की ओर से नेहरू और पटेल को यह आजादी का तोहफा। वीडियो बनाने का अर्थ केवल इतना सा था, जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया कि जब भावनाओं का ज्वार उमड़ता है तो धर्म मैटर नहीं करता। थैंक यू। जय हिंद।